Hello everybody and welcome back to another vlog of my life on my channel कानून सर्वोपरि। आज के इस व्लॉग में हम पढ़ने वाले हैं BNSS और इसका मुझे अपना 3rd लेक्चर कंप्लीट करना है। तो सुबह उठ के बिना किसी देरी के मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया अपने मॉर्निंग स्टफ्स करने के बाद एंड मैं बैठ गई पढ़ने। एप्पल में बीच बीच में खा रही थी और मैं अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही थी। यू नो व्हाट, हम अपनी प्रोग्रेस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हमेशा स्लो होगी। हम प्रोग्रेस करने के बाद भूल जाते हैं कि हमारी प्रोग्रेस पहले स्लो हुई थी और हम रिजल्ट्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लग जाते हैं। एंड यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो है ना, इसका मतलब है कि वो रियल है। जो फास्ट प्रोग्रेस होता है ना, वो बहुत जल्दी नीचे भी आता है। सो इफ़ द प्रोसेस इज स्लो, इट मीन्स इट इज़ रियल। The most important thing that makes you different from others is your ability to never give up. हाय, तो अभी हो चुकी है शाम और मेरा BNSS का लेक्चर नंबर 3 अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से एंड उसको ख़त्म भी करते हैं। मतलब सिर्फ स्टार्ट नहीं करना, उसको ख़त्म भी करना है। सो लेट्स गो। वैसे मुझे नहीं पता था कैमरा को सामने पकड़ के कुछ बोलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन you don't have so many words to speak in front of the camera, and it takes a lot of courage to actually stand up for yourself और कैमरा में बोलना। Yep, it is not easy, but yeah, with time it can get easy. So अगर आप लोग भी vlog करना start कर रहे हो and you are a student, so just go for it. दूसरों को देखकर या फिर किसी के बोलने पर never get upset, because ultimately it is your journey and your decisions. That's it. Don't find mistakes. It is easy. Find remedies. It needs intelligence. जैसा कि मैंने बोला कि आपको जो करना है वो करो। Until and unless it is making you happy, it is helping in your progress and it is making you grow, you should do it. बहुत बार ना लाइफ में सेल्फ डाउट्स आते हैं एंड ट्रस्ट मी, इस दुनिया में कोई भी सबसे ज़्यादा आपका दुश्मन नहीं है जितना बड़ा ये सेल्फ डाउट्स आपके दुश्मन है। क्योंकि ये सेल्फ डाउट वो भी नहीं करने देते जो हम सेकेंड्स में कर देते हैं। So always remember this, that doubts are going to arise. वो आएंगे ही आएंगे. It is a part of the progress and time will test you. But the only thing that makes you different, I repeat, is that you never give up. सो बेसिकली मैं ना यहाँ पे BNSS का इंट्रोडक्शन मेनली पढ़ रही थी। येस, इंट्रोडक्शन, इफ़ आई टेल यू अबाउट लॉ में इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपको 15 मिनट में ही इंट्रोडक्शन मिल जाएगा एक लॉ का। इंट्रोडक्शन समझने में ही आपको 10 लेक्चर्स लग जाते हैं। सो या, दिस इज़ वॉट LAW लॉ इज़। एंड इफ़ आई टेल यू, BNSS CRPC का रिप्लेसमेंट है जो कि 2023 में, टू बी मोर स्पेसिफिक 25 दिसंबर 2023 को इनैक्ट हुआ था एंड फ्रॉम 1 जुलाई 2024 से ये एनफोर्समेंट में आया था। ये एक्ट नंबर 46 है 2023 का एंड BNSS और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन 3 pillars, if I tell you. That is investigation, inquiry and trial. You know what is that one thing that training, actually teaches you? Even though it is, really common among everybody of us, but most of us don't even realize it. To never give up. When situations don't go our way, we get frustrated, we get irritated. Training lets you know you don't have to give up. Gym is not just about physical strength. It teaches you mental strength. If you're a gym rat, you'd know that. My milk break is actually over and we need to get back to studying right now. So let's go. What? There is an interesting thing about studying law.
being a law student, being a lawyer, you cannot give up easily on a topic. If you're studying a topic, you'll try to understand each and every line out of it. You'll try to go into depth. You'll try to get into the research as much as you can. And you cannot leave it. Like there'll be something inside your throat that will not let you, give up that thing and just move on to the next topic. यार आगे का पढ़ लेते हैं, पहले इस पूरे ओवरऑल टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर डाउट्स को क्लियर कर लेंगे. नो, इट कैन नॉट हैपन. इट कैन नॉट एटलीस्ट हैपन विद मी. मतलब सीधा रास्ता चल रहे हो, बट जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस निकल जाती है ना सारी छोटी छोटी सी, उसमें जाना पड़ता है और फिर वापस आना पड़ता है जहाँ पे आप मेन रोड पे जा रहे थे. Literally on the just first floor. एमी को पहले से पता चल गया कि हम घर आ रहे हैं. आ गया ये. एमी चलो चलो ऊपर चलो, यहाँ डर लगता है बेटा. वो ऊपर चलो, ऊपर आ जाओ जल्दी. छोटा बेबी, हाँ छोटा बेबी.